गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास की एक पोएम की समरी जो है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। स्टार्ट करेंगे समरी। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम बाय फीबी कैरी। ये फीबी कैरी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है। इट इज अ बैलड। बैलड क्या होता है? मीन्स अ पोम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज। मतलब ऐसी कविता जिसमें चार चार स्टैंजाज, चार चार लाइनों का इस्तेमाल कर कर एक स्टैंजा बनाया जाए और उन छोटे छोटे स्टैंजाज में कोई कहानी अगर बताई जाती है तो हम इस तरह की पोम्स को बैलड बोलते हैं। तो द पोएट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एरिया इन नॉर्थ। जो पोएट है, जो कवि है, वो एक इस तरीके की जगह के बारे में शुरुआत में जिक्र करता है जो कि उत्तरी दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। वेयर द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर वेरी लॉन्ग। जहां पर जो दिन हैं वो काफी छोटे हैं और जो रातें हैं वो बहुत लंबी हैं। एज द एरिया इज नियर नॉर्थ पोल। देखो, आपने साइंस, आपने एसएस में ये चीज पढ़ी होगी कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और जैसे जैसे हम पोल्स के नजदीक जाते जाएंगे स्नो जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठंड जो है वो बढ़ती चली जाएगी और वहां पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती हैं, इसीलिए कम पहुंचती हैं, लेट पहुंचती हैं, इसीलिए वहां पर दिन जो हैं वो काफी छोटे होते हैं और रातें जो होती हैं वो काफी लंबी होती हैं। तो यहाँ पर है कि क्योंकि नॉर्थ पोल के नजदीक है वो जगह, इसलिए वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। पीपल यूज reindeers for transportation and children look like cubs of bear in their furry clothes। अब लोगों ने तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही है, तो इसलिए अपने यातायात के साधन के तौर पर वो एक रेंडियर नामक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं, जो शायद आपने जब पोएम देखी होगी, सुनी होगी, तो उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि वो किस तरीके का दिखता है। एंड चिल्ड्रन लुक लाइक कब्स ऑफ बियर। मतलब बच्चे जो हैं वो भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड से बचने के लिए उन्होंने काफी मोटे कपड़े, फर के कपड़े पहने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। देयर इज अ पॉपुलर स्टोरी इन दैट एरिया विच बिगिंस एज। अब देखो, वहां के एरिया की एक कहानी बहुत ही मशहूर है, प्रचलित है, जो कुछ इस तरह से शुरू होती है। अब हम शुरू करेंगे कि कौन सी कहानी है। Once there was a messenger of God। एक बार प्रभु की तरफ से भेजा गया एक दूत था जिसका नाम था सेंट पीटर। ठीक है, जैसे हम संत महात्मा कह देते हैं ना, तो एक बार एक महात्मा हुए हैं जिनका नाम सेंट पीटर था। हु वॉक्ड एवरीवेयर, जो हर जगह पर जाया करते थे, घूमा करते थे। एंड प्रीच्ड, और प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। ठीक है, तो उपदेश दिया करते थे कि भगवान का नाम जपना चाहिए, ये वो, इस तरीके से वो प्रीचिंग किया करते थे। एंड वेन ही फेल्ट हंग्री, और जब उन्हें भूख लगा करती थी, ही यूज टू कलेक्ट सम फूड। ठीक है, तो वो क्या किया करते थे, वो कुछ भोजन इकट्ठा कर लिया करते थे, सो दैट कि वो अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर सके, अपनी भूख को सेटिस्फाई कर सके। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे वाइल प्रीचिंग, एक दिन जब वो उपदेश दे रहे थे, ही रीच्ड टू द कॉटेज ऑफ अ वुमन। वो एक औरत के घर या हट के पास पहुंचे। हु वॉज बेकिंग केक्स, जो केक्स बना रही थी, पका रही थी। ठीक है, अब एज द सेंट वॉज हंग्री, अब क्योंकि जो संत महात्मा थे, साधु महात्मा थे, वो भूखे थे, क्योंकि वो प्रीचिंग करते करते काफी दिनों से कभी यहाँ कभी वहां एवरीवेयर जा रहे थे, तो इसलिए वो काफी भूखे थे। ही आस्क्ड फॉर सम केक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस लेडी को कुछ केक पूछा कि क्या मुझे कुछ केक खाने को मिल सकता है। द लेडी स्टार्टेड बेकिंग द केक फॉर हिम। अब जो लेडी थी उसने क्या किया, उसने उनके लिए केक बनाना तो शुरू कर दिया। शी मेड सेवरल वंस, सेवरल का मतलब होता है कई, तो उसने कई केक बनाए। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार क्या होता था, द केक वॉज मेड, लेकिन हर बार जब केक बनता था,
शी फेल्ट दैट, वो ये महसूस करने लग जाती या ये सोचने लग जाती दैट इट वॉज टू बिग टू बी गिवन टू अ सेंट। होता है ना, कई बार हमारे यहाँ पे भी अगर कोई मांगने के लिए आ जाता है तो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा ही दे दो, तो उसके मन में भी वैसा लालच सा आ गया। वो क्या कहती है कि ये एक साधु महात्मा को देने के लिए तो काफी बड़ा है, तो क्यों ना मैं इसका साइज छोटा कर दूं। तो इस तरीके से साइज छोटा करते के चक्कर में उसने कई केक्स बनाए। शी बिकेम मोर एंड मोर ग्रीडी। अब होता क्या गया, जैसे जैसे वो केक बनाती गई उसका लालच जो है वो बढ़ता चला गया, इसीलिए वो केक का साइज रिड्यूस करती गई। अब क्या हुआ, दिस मेड सेंट पीटर वेरी एंग्री। ये एंग्री लिखा हुआ है, दिस इज ANGRY। तो जो सेंट पीटर हैं वो काफी क्रोधित हो गए। ही कर्स्ड हर, कर्स का मतलब होता है अभी श्राप दे देना या श्राप दे देना, तो ही कर्स्ड हर, उन्होंने उसे श्राप दे दिया। एंड मेड हर ए वुड पैकर, और उसे एक पक्षी बना दिया जिसका नाम वुड पैकर होता है, कटफोड़ा होता है। देखते होते हो ना कि एक पेड़ के तने में जो अपनी चोंच से खोदता होता है तने को और वहां से अपना खाना ढूंढने की कोशिश करता होता है, तो वो वुड पैकर उसे बना दिया गया। हु हैज टू बोर इन हार्ड वुड टू गेट इट्स फूड, जिसे बहुत ही सख्त लकड़ी जो होती है उसे खोदना पड़ता है ताकि उसे उसका भोजन मिल सके। दस का मतलब होता है इसलिए द पोएम इम्पार्ट्स। अब मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है इम्पार्ट्स। इम्पार्ट का मतलब होता है गिव, देना। तो यहां पर जो पोएम है वो दे रही है, क्या दे रही है, एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, एक बहुत ही अच्छा मैसेज या संदेश दे रही है दैट द ग्रीड एंड द ग्रीडी, लालच और लालची जो हैं, लालची लोग जो होते हैं, इज ऑलवेज पनिश्ड, उन्हें हमेशा सजा मिलती है। तो इसलिए हमें इस पोएम से ये संदेश मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये पोएम समरी समझ में आई होगी, इजी भी लगी होगी। तो अगर काइंडली पोएम पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।